सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में आपके जो अंतरा बुक है, उस अंतरा बुक में से भरत राम का प्रेम, जिसका दूसरा भाग हम आज पढ़ रहे हैं। और दूसरे भाग में आप देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, यानी दूसरा भाग जो है होगा आपके, इसमें हम व्याख्या पढ़ेंगे और व्याख्या के अलावा बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मार्मिक पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए इस पाठ के जितने भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं वो सारे प्रश्न आप करें ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। पाठ की व्याख्या आप जानते हैं 5 अंकों की आएगी, इसलिए उसमें व्याख्या में 5 अंक किस प्रकार मिलते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा कि पांचों जो अंक है वो आप प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आपको क्या करना है, मेरे जो व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं, यानी आगे मैं आपको व्हाट्सएप के नंबर बता दूंगा जिस पर आपको अपना नाम लिख करके भेजना है और निश्चित यानी अपना नाम और एड्रेस लिख करके भेज दीजिए, जिससे आपके यूं कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और वो व्हाट्सएप ग्रुप के ये नंबर हैं, देखिए 9610208295। इन नंबरों पर आप लिख करके भेजें। आज का पाठ हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि पाठ किस प्रकार का है और क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में, अगले पाठ में देखिए आपके लिए जो क्या बताया गया है, ये जो पाठ है, इस पाठ में आप देखेंगे सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग के अलावा व्याख्या करनी होती है और व्याख्या के अलावा विशेष लिखना होता है। और ये हिंदी साहित्य है तो इसमें हर बात है वो सोच समझ करके लिखनी होती है। पहला भाग जो हमने पढ़ा था उसमें 1 चौपाई पढ़ ली थी। आज हम 2 चौपाइयों का अध्ययन करेंगे और दोनों चौपाइयां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो आगे मैं लिखवा रहा हूं, वो प्रश्न भी आप हल करें, उन प्रश्नों को भी देखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए लेखक कवि महाकवि क्या लिखते हैं कि विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा, विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी विस्पारा, यहु कहत मोई आजुन शोभा, अपनी समझ साधु सुचि कोभा, मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनंद कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संभुग काली। कितनी अच्छी बात कही है। प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत चौपाइयां। प्रस्तुत चौपाइयां महाकवि कविकुल शिरोमणि तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। इन पंक्तियों में भरत और राम के प्रेम को दर्शाया गया है। भरत श्री राम और भरी सभा के बीच अपनी मां और स्वयं के दुर्भाग्य को दोष देते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा है। भाव विहल होते हुए अब व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या लिखता है कि विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा, दुलारा मतलब प्रेम, सहीयन सहन विधियन विधाता, सकेयन सका, नीच बीच जननी विस्पार। कवि कहते हैं, चित्रकूट की सभा में भरत कहते हैं कि विधाता को मेरे प्रति श्री राम का प्रेम सहन नहीं हुआ। सही मतलब सहन नहीं हुआ। विधाता को मेरे प्रति भगवान श्री राम का प्रेम सहन नहीं हुआ और उन्होंने मां का बहाना बनाकर हम दोनों के बीच में अंतर्भेद कर दिया है। मां का बहाना बना करके और ये षड्यंत्र रच करके और मेरे स्वामी के बीच अंतर कर दिया है। यह कहत मोई आजुन शोभा, अपनी समझ साधु सुचि शोभा कोभा, यह कहत मोई आजुन शोभा। यह कहते हुए इस सभा में मुझे ये शोभा नहीं देता,
अपनी समझ साधु सूची कोबा, कि मैं स्वयं को एक साधु, एक पवित्र और एक पुण्यात्मा कहूं और अपनी मां को दोषी ठहराऊं, यह मुझे शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। मां तो मंदिर में साधु सुचाली, अर्थात मां तो कुबुद्धि है, अर्थात नीच है, और मैं पवित्र हृदय वाला हूं, उर अस आनत कोटि कुचाली। इस प्रकार की बात हृदय में आना, उर अस आनत मतलब ऐसी बात हृदय में आना भी करोड़ों कुचालों के समान है, करोड़ों कुटिलताओं के समान है। अर्थात मैं कैकई को दोषी नहीं ठहरा सकता, मां कैकई को दोषी ठहराना मेरे लिए पाप है। आगे भरत कहते हैं कि फरईन कोदब बाली सुबाली। कोदब का अर्थ होता है जंगली पौधा या जंगली धान। फरई यानी फलीभूत होता है, सुशाली यानी अच्छा। भरत आगे कहते हैं कि जंगली पौधे से क्या कोई अच्छी फसल हो सकती है, अच्छा अनाज हो सकता है? मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, और काले घोंगे से क्या वास्तविक मोती या यथार्थ मोती निकल सकता है? फरई की कोदब बाली सुशाली यानी जंगली पौधे से, या यहां हम ये कह सकते हैं कि जंगली अनाज से उत्तम धान पैदा कैसे किया जा सकता है, और काले घोंगे से उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न नहीं होता है। सपने हु दोषक लेसन काहू, मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। सपने हु दोषक लेसुन काहू, मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदति अवगाहू, यह तो मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र के समान मेरे सामने फैल गया है। ये तो मेरा दुर्भाग्य ही या दुर्भाग्य ही महासमुद्र बनकर के और विस्तृत हुआ है, विस्तीर्ण हुआ है। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जरिउ जाय जननी कही काकू। बिना सोचे समझे मैं मां को इस पाप का दोषी बनाऊं या इस परिणाम का दोषी बनाऊं, जारिउ जाय जननी कही काकू, और मां को कठोर वचन, काकू का मतलब होता है कठोर वचन, जरिउ जारिउ मतलब जलाता हूं, जाय जाकर के, जननी यानी मां, मैं मेरी मां को जाकर के कठोर वचन कह करके और उसके हृदय को दुखी करूं, यह बिना सोचे समझे करना है, अर्थात मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। इसके लिए तो मेरा दुर्भाग्य ही दोषी है। हृदय हैरी हारेऊ सब होरा, एक ही भांति बल ही बल मोरा। मैं मेरे हृदय से सोच विचार करके सब ओर से हार चुका हूं। हारेऊ मतलब यहां पर हेर चुका हुई है कि मैंने विचार कर लिया है, मैंने सब ओर से सोच करके मेरे हृदय में विचार कर लिया है। एक ही भांति बल ही बल मोरा, मेरा जो भला है वो एक ही भांति से हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है कि गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, मेरे साथ गुरु वशिष्ठ जी और सीता और मेरे स्वामी राम है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए परिणाम अच्छा ही आएगा। लागत मोही नीक परिणाम, नीक बोलो अच्छा, परिणाम यानी परिणाम फल, तो इससे मुझे आशा है कि मेरा परिणाम अच्छा रहेगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट के हूं सुथल सात सती भाव। साधु अर्थात सज्जनों की इस सभा में प्रभु श्री राम के सम्मुख होकर के, और मैं सत्य वचनों से यह कहता हूं कि प्रेम प्रपंच की झूठ फुर हूं मुनि रघुराव। मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति, मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम के प्रति या मुनि श्री राम के प्रति झूठा प्रेम नहीं है। मेरे मन में किसी प्रकार का छल या प्रपंच नहीं है। प्रेम प्रपंचों की झूठ जाने ही मुनि रघुराव, अर्थात मुनि के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई अलंकार कौन सा है, विशेष बात क्या है। देखिए, इसमें एक तो दृष्टांत अलंकार है जिसमें दृष्टांत दिया गया है। एक इसमें मोर अभाग उदधि अवगाहू, यहां पर समुद्र रूपी दुर्भाग्य, यहां पर हम रूपक अलंकार दे सकते हैं। जारिउ जाय जननी कही का, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, तो आप इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार लिखेंगे।
दूसरी बात, इसमें भरत ने अपने दुर्भाग्य को ही दोषी ठहराया है। भाषा अवधी है और चौपाई छंद में रचनाएं लिखी गई है। अगला देखिए, अगले में हम जब जाएंगे तो अगले में क्या लिखा है? अगले में लिखा है, अगली चौपाइयों में कवि क्या लिखते हैं कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमुति जगतु सब साखी। भूपति का मतलब यहां पर राजा दशरथ है। कौन है? राजा दशरथ है। मरण यानी मर करके, प्रेम यानी प्रेम, पनु यानी परण, राखी यानी रखा। भगवान श्री दशरथ ने श्री राम के वनगमन या श्री राम के विरह में या प्रेम के कारण देह त्याग करके और प्रेम का परण रखा। और जननी कुमुति जगतु सब साखी, अर्थात मां को, कैकेयी की कुमति को तो संपूर्ण संसार जानता है, संपूर्ण संसार इसका साक्षी है। तो आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कि कवि तुलसी लिखते हैं कि भरत चित्रकूट की सभा में कहने लगे कि श्री राम के वनगमन करते ही राजा दशरथ ने देह त्याग कर दिया और अपने प्रेम परण की रक्षा की, और मां कैकेयी की कुमुति को संपूर्ण संसार जानता है, संपूर्ण संसार इसका साक्षी है, और माता की कुबुद्धि को सब जानते हैं। देखी न जाई, देखी न जाई विकल महतारी, जरहि दुसेजरपुर नर नारी। भगवान श्री राम के वनगमन के पश्चात सभी माताएं व्याकुल हैं। महतारी यानी माताएं, विकल यानी व्याकुल। सभी माताओं की व्याकुलता को देखा नहीं जाता। जरहि दुसे जरपुर नर नारी, और संपूर्ण जनकपुर के या अयोध्या के सभी नर नारी दुख से जल रहे हैं, भगवान श्री राम के विरह में जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, मही यानी मैं ही, सकल यानी सारा, अनर्थ यानी अनर्थ, कर मूला, मूला यानी जड़। आगे भरत कहते हैं कि इन सभी कामों का या इस अनर्थ का दोषी या इस अनर्थ की मूल मैं हूं, या इस अनर्थ का दोषी मैं हूं। सो सुनि समझ सहु सब सूला, जो मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और सहन कर रहा हूं, अर्थात इस प्रकार के ये जो सूल है वो मैं सहन कर रहा हूं, यानी इस प्रकार की परिस्थिति में भी अपने आप को जीवित रख रहा हूं। इन सब के पीछे मैं ही कारण हूं। सुनिबन गवन की रघुनाथा, कर्म निवेश लखन शेषाता। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ मुनि का वेश धारण कर वनगमन कर गए, और वनगमन करने के पश्चात बिन पानहि पयादहि पाए। पानहि का अर्थ होता है जूतियां, पदत्राण, और पयादहि यानी पैदल, पयादहि यानी पैदल। भगवान श्री राम वनगमन कर गए, न तो उनके पैरों में जूतियां हैं और न ही वो किसी साधनवश है, अर्थात वो पैदल ही वनगमन कर रहे हैं। शंकर उषा के रेहु हैं। इस अवस्था में मेरी घायल अवस्था को शंकर भी जानते हैं, अर्थात शंकर जी साक्षी है कि मैं भगवान श्री राम को इस दशा में देख करके कितना दुखी हुआ हूं। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, यहां आकर के मैंने जब निषाद के प्रेम को देखा तो कुलिस कठिन उर भयउन बेहू। कुलिस कठिन उर अर्थात ये मेरा जो कठोर हृदय है फट क्यों नहीं गया। कुलिस कठिन उर भयउन बेहू यानी बेहू यानी फट क्यों नहीं गया। अब सब आंखिन देखूं आई, अब सब आंखिन देखूं आई, यानी यहां आकर के मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सबई सहाय, ये सब कुछ सहन कर रहा है, अर्थात मेरा ये मूर्ख जो जीव है ये सब कुछ सहन कर रहा है। जड़ जीव को जीते जी सब कुछ सहन करना पड़ा कि जिन ही निरखी मग सांपिन बिच्छी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। जिनका दर्शन करके राह में सांप और बिच्छू भी अपना तीक्ष्ण जहर त्याग देते हैं। तजहि विषम विषु तापस तीछी, अर्थात अपना
तीक्ष्ण, 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 तीखा, जो कि सांप और बिच्छू भी श्री राम का दर्शन करके और जहर को त्याग देते हैं, वैसे श्री राम को अर्थात भगवान श्री राम को मां कैकेयी को भगवान श्री राम में शत्रुता किस प्रकार दिखाई दी, मेरे ये समझ में नहीं आया। ऐसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जिनको शत्रु सम दिखाई दिए, यानी तई रघुनंदन लखन उसिए अनहित लागे जाही, वे भगवान श्री राम, लखन और सीता जिन्हें अच्छे नहीं लगे, तासु तनय तज दुसे दुख देहु सहावै काई, यानी ऐसी माता कैकेयी के पुत्र भरत अर्थात मुझे छोड़ करके और किसे विधाता ने इतना दुख सहन करने को दिया है और किसी को नहीं। अर्थात कैकेयी का पुत्र भरत है, वो ही इस प्रकार का दुख सहन कर रहा है, अन्य कोई सहन नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें एक तो कौन कौन से अलंकार है, देखिए इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार बहुत जगह है, कहां कहां है देखिए। एक तो है यहां पे पानी होने पयादे ही, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। निहारी निषाद, यानी निहारी निषाद, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। कुलिस कठिन, कुलिस कठिन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कुलिस कठिन उर, यहां आने पर यहां पर उपमा अलंकार भी हो जाता है, उपमा भी हो जाता है। दोहा और चौपाई छंद में लिखा हुआ है, भाषा अवधि है। भरत की व्याकुलता और भगवान श्री राम के विरह में अयोध्या की दशा का सटीक वर्णन किया गया है। यहां तक बिल्कुल ठीक है। और यहां तक जो था, इसमें आप अब अपन देखेंगे कि कौन सा प्रश्न जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, वो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों में देखिए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिए आप। इसमें देखिए कौन से प्रश्न, मही सकल अनर्थ कर मूला, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मही अर्थात इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि भरत ने अपने आप को ही इस दुख का या इस अनर्थ का मूल क्यों माना है। दूसरा प्रश्न है, भरत ने श्री राम की सब जनता को किस प्रकार व्यक्त किया है, अर्थात यहां पर सज्जनता है, यहां पर क्या है, सज्जनता है। सज्जनता को भरत ने श्री राम की सज्जनता को किस प्रकार व्यक्त किया है। श्री राम जो है वो किस प्रकार के सज्जन थे। श्री राम वनगमन के पश्चात अयोध्या की दशा कैसी हो गई थी, इसका वर्णन करना है। फरई की कोदब वाली सुशाली, अर्थात जंगली पौधे से उत्तम धान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस माध्यम में भरत क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहां पर ये कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मान लो जिसकी मां नीच हो तो उसका पुत्र जो है वो पवित्र कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि उनका जन्म तो मैंने उन्हीं की कोख से लिया है, यानी जो जंगली पौधा है या उत्तम किस्म का धान नहीं है तो उससे हम उत्तम किस्म का अनाज प्राप्त नहीं कर सकते। इसके माध्यम से भरत ये कहना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है कि भरत ने माता कैकेयी को इस कृत्य के लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया। कैकेयी है उसे इस कृत्य के लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें मां का कोई दोष नहीं है, इसमें तो मेरा दुर्भाग्य ही इस संपूर्ण समुद्र के रूप में आ गया है, जो कि आज मेरे सामने है, मैं इसकी था नहीं ले रहा हूं, अर्थात अथाह समुद्र के समान मेरा दुर्भाग्य ही दुख बन करके आया है। उम्मीद करता हूं पाठ आपके समझ में आया होगा। भाग जो है वो तीसरा जल्दी ही आने वाला है। आप अवश्य ही मेरे ये जो नंबर है इन नंबरों को आप ऐड कर लें
और नंबर जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं आप सभी की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वे विद्यार्थी भी पढ़ सके। 9610208295 इन नंबरों पर आप अपना नाम और वो लिख करके भेज सकते हैं। इन नंबरों पे, ये जो नंबर है इन पे आप 9610208295 इन पर आप लिख करके भेजें अवश्य ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।